सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ और विज्ञान विषय की डेली 20 क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, जिसमें से ऑल कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 6 ऊतक यानी टिश्यू। यानी सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऊतक होता क्या है। ऊतक किसी जीव में कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिनकी उत्पत्ति समान होती है और जो एक विशिष्ट यानी स्पेशल वर्क करती हैं, विशेष कार्य करती हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, पौधों की लंबाई में किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होती है। पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होती है। पहला शीर्षस्थ विभोज्योतक, दूसरा पार्श्व विभोज्यूतक, तीसरा अंतर्वृष्टि विभोज्यूतक, चौथा संवहन ऊतक। इसका सही आंसर होगा शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक। बिल्कुल सही, शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। पहला संवहन ऊतक, दूसरा पार्श्व विभोज्य ऊतक, तीसरा शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक, चौथा दृढ़ ऊतक। सही आंसर होगा पार्श्व विभोज्य ऊतक। सही आंसर होगा पार्श्व विभोज्य ऊतक। बिल्कुल सही, पार्श्व विभोज्य ऊतक। अगला प्रश्न है, पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है। पौधों में जड़ और तने की मोटाई जो होती है वो किस ऊतक के कारण बनती है। पहला कैम्बियम, दूसरा संवहन ऊतक, तीसरा दृढ़ ऊतक, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा कैम्बियम। सही आंसर होगा कैम्बियम। बिल्कुल सही, कैम्बियम। यानी पौधे की जड़ और तने की जो मोटाई होती है वो कैम्बियम के कारण बढ़ती है। अगला है, मृदूतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं लिग्निन, पहला लिग्निन, दूसरा अंतरकोशिकीय स्थान, तीसरा तंतु, चौथा सुब्रिन। सही आंसर होगा अंतरकोशिकीय स्थान। बिल्कुल सही, अंतरकोशिकीय स्थान। अगला प्रश्न है, जिस मृदूतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं। जिस मृदूतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं। पहला दृढ़ ऊतक, दूसरा क्लोरीन कायमा, चौथा पर्णहरित तीसरा पर्णहरित, चौथा स्थूल कोण ऊतक। सही आंसर होगा क्लोरीन कायमा। क्लोरीन कायमा। जिस मृदूतक की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरीन कायमा कहते हैं। अगला, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। इसका सही आंसर होगा विभोज्य ऊतक। कौन सा, विभोज्य ऊतक। नारियल का जो रेशा होता है विभोज्य ऊतक का बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन फ्लोएम का भाग है। निम्न में कौन फ्लोएम का भाग है। नंबर 1 ट्रैकीड, दूसरा चालनी नलिका, तीसरा बहका, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा चालनी नलिका। चालनी नलिका। अगला प्रश्न है, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं। पहला दृढ़ ऊतक, दूसरा मृदूतक, तीसरा ऊतक रक्षी, चौथा संवहन ऊतक। तो सही आंसर होगा संवहन ऊतक। कौन सा, संवहन ऊतक। जाइलम और फ्लोएम संवहन प्रकार के ऊतक हैं। अगला प्रश्न है, जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिका का क्या नाम है। जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिका का क्या नाम है। नंबर 1 ट्रैकीड्स, दूसरा जाइलम नलिकाएं, तीसरा जाइलम तंतु, चौथा जाइलम मृदूतक। तो सही आंसर होगा जाइलम मृदूतक। जाइलम मृदूतक। अगला, ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। ट्रैकीड्स पाए जाते हैं नंबर 1 जाइलम में, किसमें, जाइलम में, दूसरा फ्लोएम में, तीसरा वसीय ऊतक में, चौथा पेशियों में। तो अब हम थोड़ा सा इसमें नज़र डालेंगे। जाइलम पाए जाते हैं, ट्रैकीड्स पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाएंगे। इसका आंसर होगा जाइलम में। ट्रैकीड्स किसमें पाए जाते हैं, जाइलम में। देखेंगे कैसे पता चलता है निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। तो देखिए जाइलम का भाग इसमें कौन सा नहीं होगा, चालनी। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है,
ट्रैकिड्स, जाइलम नलिकाएं, जाइलम तंतु, चालनी नलिका। तो क्योंकि चालनी नलिका जो होती है फ्लोएम का भाग होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा चालनी नलिका। अब ट्रैकिड्स जाइलम में आ गए तो इसका भी ट्रैकिड्स किस में पाए जाते हैं? जाइलम में। सही है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं हरित लवक, दूसरा अंतरकोशिकीय पान, तीसरा स्क्लेरीड्स, चौथा चालनी पट्ट। सही आंसर होगा स्क्लेरीड्स, बिल्कुल सही, स्क्लेरीड्स। अगला प्रश्न है ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक हैं। ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक हैं। पहला कंकाल ऊतक, दूसरा घनाकार एपिथीलियम, तीसरा पक्षमल एपिथीलियम, चौथा वसी ऊतक। सही आंसर होगा पक्षमल एपिथीलियम, पक्षमल एपिथीलियम। अगला प्रश्न है कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं? पहला उपास्थि, दूसरा दृढ़ ऊतक, तीसरा अस्थि, चौथा रक्त। तो इसका सही आंसर होगा उपास्थि। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? उपास्थि में पाई जाती हैं। अगला, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। पहला संवेदी ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक, चौथा एपिथीलियम ऊतक। तो इसका सही आंसर होगा एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक जो होते हैं वो शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। अगला, रेखित पेशी है, यानी रेखित पेशी है ऐच्छिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऐच्छिक पेशी। अगला, अस्थि या उपास्थि है एपिथीलियम ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा सी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। तो सही आंसर होगा संयोजी ऊतक। कौन सा? अस्थि या उपास्थि क्या है? संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों की अस्थि से जोड़ता है। वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है कंडरा कहलाता है, स्नायु कहलाता है, उपास्थि कहलाता है या मृदूतक कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है वो कंडरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडरा। सही आंसर होगा कंडरा। अगला, अरेखित पेशी है, अरेखित पेशी है। नंबर 1 अनैच्छिक, नंबर 2 अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों, नंबर 3 ऐच्छिक और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अब हम इसमें देखेंगे ये होगा नहीं अनैच्छिक, क्योंकि ऐच्छिक हो चुका है, वो रेखित पेशी है। अनैच्छिक ऐच्छिक ये भी नहीं हो, इनमें से कोई नहीं। पहला आंसर होगा सही। अरेखित पेशी कौन सी है? अरेखित पेशी कौन सी? अनैच्छिक होती हैं। अगला प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली तर्क रूपी केंद्रक युक्त कोशिकाओं का क्या नाम है? रक्त में पाई जाने वाली तर्क रूपी केंद्रक युक्त कोशिकाओं का क्या नाम है? नंबर 1 प्लेटलेट्स, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा लाल रक्त कोशिकाएं और चौथा श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। हम आपके लिए कैसा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन, हर एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज और रोज़ाना विज्ञान विषय की टॉप 20 ऑब्जेक्टिव MQS डेली ऑब्जेक्टिव टॉप 20 टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।